हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। रिजल्ट गुरु के प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आई हूँ एक गुड न्यूज के साथ। आपकी एसएससी स्टेनोग्राफर की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है आज ही। जी हाँ, तो चलिए जान लेते हैं उसके बारे में कि क्या क्या जानकारी आपको उसके बारे में होनी चाहिए। फॉर्म भरने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत है और क्या क्या आपकी क्वेरी हो सकती है, उस बारे में हम चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने है। यहाँ पर देखो साफ साफ आपको दिया गया है कि आपकी लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की और स्टार्टिंग डेट क्या है। 2 अगस्त से आप 23 अगस्त तक 23 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 23 अगस्त आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो जिनको भी फॉर्म भरना है वो इससे पहले फॉर्म भर दें। और फॉर्म बहुत बच्चे भर सकते हैं। अभी मैं आपको एलिजिबिलिटी भी बताऊंगी कि क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आप विंडो करेक्शन विंडो देख लेंगे। 24 और 25 दिया गया है कि 24 और 25 आपकी करेक्शन विंडो रहेगी। अगर फॉर्म में आपसे कोई गलती हो गई है या कोई मिस्टेक हो गई है, कुछ हो गया है, तो आप उसे 24 या 25 तारीख को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे जान लेते हैं एग्जाम कब होगा। देखो एग्जाम उन्होंने कोई डेट नहीं दी है, बट मंथ दे दिया कि अक्टूबर के मंथ में आपका एग्जाम हो जाना है ना। फिर आगे देख लेते हैं कि किस बारे में बात की गई है। आगे अगर हम बात करेंगे तो आपके देखो ये आपको डिपार्टमेंट के नाम दे रखे हैं सारे, है ना। ये ग्रेड सी की बात चल रही है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में होता है और डी में होता है। यहाँ पर आपकी सी की दी गई है। कितनी पोस्ट है टोटल? आपकी 93 वैकेंसी आई है ना। 93 वैकेंसी है, जिसमें से कि यूआर आपकी कितनी दे रहा है? 49 वैकेंसी है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की। आगे अगर हम देखेंगे तो ग्रेड डी में बहुत अच्छी वैकेंसी है। ग्रेड डी में आपको दी गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ, 1114। ठीक है, 1114 आपको वैकेंसी दी गई है, जिन्हें ग्रेड सी और डी की मिला के 1207 कुल वैकेंसी है। और मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत अच्छी वैकेंसी है ये। ठीक है, अगर हम आगे बात कर लेते हैं, हम आगे बात करते हैं इसके बारे में कि यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए। क्या सी ग्रेड के लिए अलग है और डी के लिए अलग है? तो बिल्कुल अलग है। क्या है देखो, यहाँ पर आपको सी वालों के लिए दे रखा है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए आपको क्या दिया गया है कि यहाँ पर 18 से 30 साल की उम्र के बीच की आपकी उम्र होनी चाहिए। और क्लियर जानना है तो और क्लियर देखो, यहाँ से जान लो कि 2 अगस्त 1993 से पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए और 1 अगस्त 2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए। इसके ड्यूरेशन के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रेड डी के बारे में, जो 18 साल से 27 साल तक की है। इसमें आप 1 अगस्त 2023 से आपकी बाद क्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है। 1 अगस्त 2023 कि आपका क्या एज होनी चाहिए? 18 से 27 की होनी चाहिए। और 2 अगस्त 1996 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 अगस्त 2005 के बाद की आपकी एज नहीं होनी चाहिए। इसके बीच की आपकी ड्यूरेशन होगी तो आप ग्रेड डी को भर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं जो आपको रिलैक्सेशन जो हर उसमें दिया जाता है, जैसे कि आपका होता है कि एससी एसटी में 5 साल, ओबीसी में आपके 3 साल दिया गया है, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व में 10 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी में 13 साल, पीडब्ल्यूडी एसटी में 15 साल और एक्स सर्विसमैन में 3 साल। ठीक है, ये तो आपके रिलैक्सेशन हो गए हैं। एज की बात हो गई है कि आपकी ग्रेड सी में 18 से 30 साल और ग्रेड डी में आपकी 18 से 27 साल की एज का ड्यूरेशन आपका होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखो बहुत ही मतलब अच्छी चीज है कि 12th के बेस पे आप ये पेपर दे सकते हैं। जी हाँ, आप 12th के बेस पे ये पेपर दे सकते हैं अगर आपके पास 23 अगस्त जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, उससे पहले अगर आपका रिजल्ट आउट हो चुका है 12th का, तो आप अपना ये फॉर्म भर सकते हो। कोई इसमें ग्रेजुएशन की आपको जरूरत नहीं है। 12th के बेस पे ये फॉर्म आराम से भरा जा सकता है। ठीक है, आगे अब हम देख लेते हैं कि और क्या चीजें हमारे लिए जरूरी दी गई हैं यहाँ पर। अब आपको दिया गया है कि आपकी पहले देख लेते हैं फीस के बारे में। देखो बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही कम फीस दी गई है। रीजनेबल से फीस है कि 100 रुपए आपको जो है वो यहाँ पर 100 रुपए आपको जमा करने होंगे फॉर्म भरने के लिए। और अच्छी बात क्या है कि विमेन के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कौन कौन सी कैटेगरी है? वीमेन चाहे किसी की भी कैटेगरी में हो वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी आप शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से या डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन में आते हैं तो उनके लिए भी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, फीस आपकी एकदम फ्री है। ठीक है, आपको कोई फी पे नहीं करनी है।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं लास्ट डेट। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताई दी है 23 तारीख आपकी लास्ट डेट है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि करेक्शन विंडो के बारे में। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि 23 को लास्ट डेट है, 24 और 25 में आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी। कोई मिस्टेक हो गई है फॉर्म में तो उसे फिल कर लेना। ठीक है, बाकी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर है। ठीक है, आपको किस में कौन से सेंटर में जाके एग्जाम देना है, किस स्टेट से देना है, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पर देखो सेंट्रल रीजन में आपको क्या दिए गए, बिहार, उत्तर प्रदेश, उनके सेंटर्स आपके सामने हैं, कितने सेंटर है, कहाँ कहाँ सेंटर है ना। यहाँ पर आपको ईस्टर्न रीजन के भी दिए हैं, अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ऐसे ही आपको हर जगह के क्या दिए गए हैं। आप लोग अपने अकॉर्डिंग इस चीज को देख लेंगे कि किसको किस स्टेट से फॉर्म भरना है ना, कौन कौन से शहर में उनके आप जो है वो एग्जाम दे सकते हैं जाके। बाकी अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। देखो इसमें अच्छी बात है कि मैथ्स है ही नहीं, है ना। स्टेनोग्राफर का पेपर है एसएससी का, और इसमें मैथ्स आपकी आएगी ही नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चों की वीकनेस होती है मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो रीजनिंग आएगी आपकी 50 नंबर की, और 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। जनरल अवेयरनेस भी आपकी 50 क्वेश्चन 50 नंबर। इंग्लिश लैंग्वेज आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर। ठीक है, टोटल टाइम आपको कितना दिया जाएगा, 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का टाइम आपके लिए 200 क्वेश्चन के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, हिंदी इंग्लिश जैसे भी आप फॉर्म में भरते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पेपर मिल जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग देखो यहाँ पर दिया गया है 1/3, है ना, देख लेंगे क्या नेगेटिव मार्किंग दी गई है, आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग दी गई है। ठीक है, वैसे तो 1/4 होती है अक्सर, मगर इसमें क्या दिया गया है कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, आगे अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेबस की। सिलेबस आपको ये जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का आपको सब सिलेबस दिया गया है। यहाँ पर डिटेल में आपको सिलेबस के बारे में बात की गई है नोटिस में। यहाँ पर आप जनरल अवेयरनेस का देख सकते हैं क्या सिलेबस है। इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस आपको दिया गया है। फिर बात कर लेते हैं स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। एग्जाम में जब आप क्वालिफाई कर लोगे एग्जाम, उसके बाद आपको ये स्किल टेस्ट देना है। इस स्किल टेस्ट में आपको डिक्टेशन कराई जाएगी, 10 मिनट की डिक्टेशन होगी। उसमें आपने अगर इंग्लिश लिखा है या हिंदी, जो भी आपने ऑप्ट किया है अपने फॉर्म में, वो आप उसके बेस पे आपको देना है। स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए, स्पीड आपकी 100 वर्ड होनी चाहिए पर मिनट, किसके लिए, ग्रेड सी के लिए, और 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए आपकी ग्रेड डी के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, द मैटर विल हैव टू बी ट्रांसक्राइब्ड ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पे ट्रांसक्राइब होगा। ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड देखो क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि अगर स्टेनोग्राफर डी में इंग्लिश के लिए आपको कितना टाइम दिया जाएगा, 50 मिनट, वहीं हिंदी के लिए आपको दिया जाएगा 65 मिनट। ठीक है, 65 मिनट। स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेड सी में आपको इंग्लिश में दिया जाएगा 40 मिनट्स, और हिंदी में आपको दिया जाएगा ग्रेड सी के लिए 55 मिनट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अगर आपका क्या है, देखो स्टेनोग्राफी अगर आपको किसमें है, देखो कैंडिडेट्स हु ऑप्ट टू टेक द स्टेनोग्राफी टेस्ट इन हिंदी will be required to learn English stenography and vice versa after the appointment, failing which their probation may not be cleared by appointing departments। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आपने इंग्लिश से स्टेनोग्राफी आपको आती है तो आपको लर्न करनी पड़ेगी हिंदी की भी। ठीक है, अपने प्रोबेशन पीरियड में आपको ये चीज लर्न करनी पड़ेगी। ऐसे ही वाइस वर्सा है, अगर आपको हिंदी में आती है तो इंग्लिश में करनी पड़ेगी और साथ में लर्न, मतलब इन शॉर्ट के दोनों में आपको आनी चाहिए। ठीक है, दोनों में आनी चाहिए आपको ये वाली लैंग्वेज, वरना क्या है आपको इसमें से निकाला भी जा सकता है। ठीक है, तो यही इंफॉर्मेशन थी आपकी इंपॉर्टेंट जो आपको फॉर्म भरने के लिए चाहिए। 23 अगस्त से पहले सभी बच्चे जाकर फॉर्म भर देंगे। ठीक है, तो यही इंफॉर्मेशन लेके आई थी मैं आपके साथ। फिर आपसे मुलाकात होगी। सी यू अगेन, थैंक यू सो मच।